आज हम क्विक रिवीजन में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो ओल्ड इंग्लिश है। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश हमने ऑलरेडी देखा है कि इंग्लिश को 3 भाग में जैसे 3 पीरियड्स में बांट सकते हैं, जिसमें पहला ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। तो ये ओल्ड इंग्लिश जो है यह 449 AD से लेकर 1066 AD तक को कहा जाता है। क्लियर? इसमें जो है 2 इन्वेजन हुए थे, 2 आक्रमण हुए थे, जिसमें पहला एंग्लो सैक्सन्स यानी एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स जो थे, ये 3 जनजाति के लोग, इन लोगों ने आक्रमण किया था। ओके, और उससे पहले जो वहां लोग रहते थे वह केल्ट जाति के लोग रहते थे। ओके, इसलिए उसे केल्टिक ब्रिटेन कहते थे। बाद में जो है यह एंग्लो सैक्सन्स जो थे यह जर्मनी के थे, इसलिए इन्होंने जर्मेनिक इंग्लैंड, इंग्लैंड नाम भी कैसे एंगल से आया वो हमने चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी देख लिया है। और 1066 में जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था वह नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, यानी नॉर्मन लोगों ने आक्रमण किया था। नॉर्मन जो लोग थे वह फ्रेंच लोग थे, फ्रांस से आए हुए थे, जिसकी वजह से बहुत से फ्रेंच वर्ड जो है ओल्ड इंग्लिश में आ गए। ओल्ड इंग्लिश जो पीरियड है इसको हम 3 नाम से जानते हैं, और ये पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज का ये पहला पीरियड है ओल्ड इंग्लिश। इसे हम 3 नाम से जानते हैं, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो केल्टिक। ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग इन बहुत पुरानी, एंग्लो सैक्सन, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। एंग्लो केल्टिक पहले केल्टिक लोग रहते थे, और एंगल्स और केल्टिक। ओके, ये नेम क्लियर, 3 नाम से हम जानते हैं, जिसमें 2 नाम, ये नाम और ये नाम जो है ये ज्यादा पॉपुलर है। ओके, यहां पे जब एंगल्स, सैक्सन एंड ज्यूट्स ये जब आ गए, उसके बाद वहां पर जो लोग थे केल्ट लोग, इन सब ने मिलकर, जैसे मान लिया जाए यह इंग्लैंड है, या उस वक्त जब एंग्लो सैक्सन लोगों ने इस पे आक्रमण किया था। ओके, यह बिल्कुल जो है यह मैप आप जो ओरिजिनल मैप है बिल्कुल वैसा नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है। ओके, इसे मैनेज कर लें, बस समझ लें कि यह जो है यह उस वक्त का इंग्लैंड है जब एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स जो आए हुए थे। तो एंग्लो सैक्सन, जूट्स और केल्ट्स ये सारे जो लोग मिलकर यहाँ पर अब शासन करते थे। तो इस जगह को उन लोगों ने 7 भाग में बांट लिया था। मान लीजिए एक भाग ये हुआ, दूसरा ऐसे हुआ, तीसरा यहाँ पे बटा, ऐसे करके मान लीजिए ये 7 भाग में उन लोगों ने बांट लिया। और इसी 7 भाग को यानी 7 किंगडम या 7 साम्राज्य हुए, 7 शासक हुए, ये लोग जो है वहां पे राज करते थे। ओके, ये लोग राज करते थे वहां पे। तो ये 7 किंगडम को ही एंग्लो सैक्सन हेप्टार्की कहते हैं। हेप्टार्की यानी 7 जो है यहाँ पे जो है राजा मान सकते हैं, 7 राजा थे। बाद में जो है सेक्शंस कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से पूरी बागडोर जो है सेक्शंस के हाथ में आ गई थी। पहले एंग्लो सेक्शन से पहले जो लोग रहते थे केल्ट लोग, उनकी जो लैंग्वेज थी केल्टिक लैंग्वेज थी। तो केल्टिक वर्ड आज की डेट में बहुत ही कम जो है वर्ड्स है वो आज बोली जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स जो हैं प्लेसेस, जगह के नाम और नदी के नाम, वो जो हैं आज की डेट में भी इस्तेमाल होती हैं, जिसमें प्लेस के नाम में डोवर, केंट और लंदन ये जो है ये वर्ड इस्तेमाल होता है। ओके, इसके अलावा यॉर्क भी वर्ड है, और कम्बरलैंड ये जो है ये केल्टिक वर्ड्स है। और रिवर के नाम में एवन, टेम्स, ट्रेंट, डी और डरवेंट ये जो है ये रिवर के नाम जो आज जो केल्टिक वर्ड्स है जो अभी भी इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं। यहाँ पे क्लियर? केल्टिक वर्ड्स जो है कुछ वर्ड्स वह कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम के फर्स्ट सिलेबल में, सिलेबल जो हम कहते हैं, ओके, जो एक बार में प्रोनाउंस किए जाते हों, जैसे मैनचेस्टर, ये 3 मैनचेस्टर, तो एक सिलेबल मैन। तो फर्स्ट सिलेबल में जो है कुछ जो नाम है, कुछ वर्ड्स हैं, वो आज भी हैं, मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट के नाम जो हैं, जैसे मैनचेस्टर, विनचेस्टर, ग्लाउसेस्टर और एक्सीटर।
मॉडर्न इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स जो है वो प्रिजर्व्ड हैं और वह रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटी से जो है वह रिलेटेड है। डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, डायलेक्ट्स बोलते हैं किसी जगह की स्थानीय भाषा, उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश की डायलेक्ट्स क्या थी? ओल्ड इंग्लिश के वक्त जो है यह मैप हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, ओल्ड इंग्लिश के वक्त ये जो 3 जाति के लोग थे या जनजाति के लोग थे, जो एंगल, सैक्सन एंड ज्यूट, ये 3 लोग जो है 4 डायलेक्ट का इस्तेमाल करते थे, जो नॉर्थम्ब्रियन, मर्शियन, वेस्ट सैक्सन और कैंटिश, ये 4 लैंग्वेज नहीं 4 डायलेक्ट थी, इसलिए कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश जो है वह डायलेक्टिकल है। ओके, डायलेक्टिकल एक खास जगह पे, यहाँ पे कुछ जैसे मगही बोली जा रही है, यहाँ पे जैसे भोजपुरी बोली जा रही है, यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज बोली जा रही है, तो ये स्थानीय जो भाषा है यही डायलेक्ट हुआ। तो यह यहाँ पर इस जगह को जो है, इस एरिया को हम नॉर्थम्ब्रिया कहते हैं, जहाँ पे नॉर्थम्ब्रियन लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, यह जो जगह है ये मर्शिया है, यहाँ पे मर्शियन लैंग्वेज, ये केंट जगह केंटिश लैंग्वेज, और इसे वेसेक्स, और ये लैंग्वेज जो है वेस्ट सैक्सन जो है यहाँ की लैंग्वेज है। तो ये जो है ये 4 यहाँ पे डायलेक्ट्स जो है उस वक्त बोली जाती थी। ओके, क्लियर? यहाँ पर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश की कुछ जो है विशेषता उसे हम देखेंगे। ओल्ड इंग्लिश जो लैंग्वेज थी वह बहुत अनफैमिलियर लैंग्वेज है आज के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे जो वोकेबुलरी और ग्रामर जो इस्तेमाल होते थे वो स्टैंडर्ड नहीं थे, इसके वजह से। और उस वक्त जो वहाँ पे जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जाते थे उन्हें हम र्यूनिक अल्फ़ाबेट कहते हैं। यह र्यूनिक अल्फ़ाबेट जो है पूरे यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में, यानी पूरा यूरोप, उसमें वह इस्तेमाल होते थे, जो प्रेजेंट डे आज के दिन में जो जर्मनी एंड स्कैंडिनेविया है, यानी यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में जो आज जर्मनी और स्कैंडिनेविया है। क्लियर? और यह यूनिक अल्फाबेट होते थे, जो वो कैरेक्टर्स जो होते थे, वो लेटर जो होते थे, वो बिल्कुल शार्प स्ट्रेट लाइन होते थे, उसमें कर्व नहीं होते थे। जैसे बी लिखना हो तो हम कर्व कर देते हैं, तो वैसे कर्व नहीं होते थे उस वक्त। उसका इमेज जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसे। ओके, इसमें कोई कर्व नहीं होते थे। और यह जो यूनिक अल्फाबेट यानी यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं, यह वेपन्स पे, हथियार पे मिलते हैं, जिसमें तीर, कुल्हाड़ी और चाकू के जो हैंडल्स है वहां पे, और तलवार पे लिखे हुए, कुछ मॉन्यूमेंट्स पे, आभूषण पे यानी स्मारक पे, आभूषण पे, और हड्डी के बने हुए जो बक्से, संदूक, उन पे। और ये जो लिखावट है बिल्कुल सिंबॉलिक है, एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है, जिसको समझना या डिराइव करना, जिसका मीनिंग निकालना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। 6th सेंचुरी में जो है क्रिश्चियनिटी अब फैलने लगी। जब क्रिश्चियनिटी फैलने लगी तो लैटिन जो लैंग्वेज है, यानी जो लैटिन है, सारे जो जितने भी टेक्स्ट थे सब लैटिन में ट्रांसलेट किए जाने लगे। और उस वक्त रोमन स्क्रिप्ट यह एक्सेप्ट किया गया, और यही स्क्रिप्ट जो है, रोमन अल्फाबेट जो है, यही एंग्लो सेक्सन ने इसे अडॉप्ट किया थोड़े से चेंजेस के बाद। और बाद में जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, यानी 1066 में जब नॉर्मन्स ने आक्रमण किया, उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स और कुछ नए लेटर जो है वह ऐड हुए, वह थे Q, W और J। ये कैपिटल और स्मॉल यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है। क्लियर? तो यह जो है ओल्ड इंग्लिश की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। फॉरेन इन्फ्लुएंसेज ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश पे जो बाहरी दूसरे लैंग्वेज के जो प्रभाव हुए वह जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं। वैसे हम शुरू से हमने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में देखा है कि इंग्लिश की डेवलपमेंट कैसे होती है। उस जगह पे ब्रिटेन पे केल्टिक लोग यानी केल्टिक लैंग्वेज, फिर लैटिन लैंग्वेज के बाद स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज और भी काफ़ी लैंग्वेज जो थी, इनकी वजह से और काफ़ी डायलेक्ट्स, इन सारे डायलेक्ट्स और लैंग्वेज जो है अपना बहुत ज़्यादा जो वर्ड है, वोकेबुलरी जो है उन्होंने दिया। तो यह जो उसमें 2 मेजर इन्फ्लुएंस जो थे, सबसे ज़्यादा 2 लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश के अंदर, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जिनका प्रभाव रहा, वो लैटिन और स्कैंडिनेवियन थे। तो लैटिन इन्फ्लुएंस था। पुराने वक्त में लैटिन जो है एक स्टेटस मानी जाती थी वर्ल्ड लैंग्वेज में, इसको काफ़ी आदर की नज़रों से देखा जाता था। और इंग्लिश जो है, ओल्ड इंग्लिश, उसने काफ़ी वर्ड्स जो है बोरो किए उससे, जिसमें
जिसमें लैटिन लोगों को सुपरमेसी थी, लैटिन लैंग्वेज की सुपरमेसी थी, जिसमें मिलिट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड और कॉमर्स जो हो गए। जैसे वॉल वर्ड जो है यह लैटिन वर्ड टाइल्स और माइल, ये जैसे वॉल जो वर्ड है वॉल लैटिन वर्ड वेलम से बना, टाइल्स जो है वह टेकुला और माइल जो है वह मिलिया पेसम। तो ये जो इनके इन्फ्लुएंसेस जो है हम देख रहे हैं ओल्ड इंग्लिश पे। और 600 एडी में जब क्रिश्चियनिटी जब फैलने लगी तो क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो काफ़ी रिलीजियस टेक्स्ट का वर्क का जो है वो ट्रांसलेट करना शुरू की लैटिन लैंग्वेज में, जिसकी वजह से लैटिन के काफ़ी वर्ड्स जो है ओल्ड इंग्लिश में मिलते हैं, जिसमें रिलीजन में हेवन, हेल, गॉड, गॉस्पेल और यहाँ पे काफ़ी वर्ड्स है ईस्टर, सीन, ऑल्टर, आर्म्स, एंजल, मास, नन, प्रिस्ट और दूसरे जैसे लर्निंग में हिस्ट्री, स्कूल, मीटर, पेपर, एंकर, इस तरह के वर्ड्स जो हैं या लैटिन लैंग्वेज से जो है इंग्लिश ने लिया है, ओल्ड इंग्लिश ने लिया है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर। ओके, स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस जो ओल्ड इंग्लिश पर थे वह क्या थे? यह स्कैंडिनेवियन, यह जो लोग थे यह भी जर्मनी के ही निवासी थे, जर्मनिक इनहैबिटेंट्स यानी जर्मनी के निवासी थे, जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क यहाँ के रहने वाले थे। और यह एंग्लो सैक्सन के पड़ोसी थे 5th सेंचुरी में, और उनसे काफ़ी जो है इनका खून का रिश्ता और लैंग्वेज का रिश्ता था। और यह लोग जो थे ये सी फेयरिंग पीपुल थे, जिन्हें हम वाइकिंग कहते हैं। और सी फेयरिंग पीपुल, इन्हें हम वाइकिंग कहते हैं, यानी यह मछली मारने वाले लोग थे, मछुआरे टाइप के लोग थे, लेकिन यह काफ़ी जो है फियर्सफुल भी लोग थे। और ये वाइकिंग एज जो है, वाइकिंग एज 8th सेंचुरी के मिडिल से लेकर 11th सेंचुरी के बिगिनिंग यानी शुरुआत तक के एज को जो है 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के शुरुआत तक के एज को हम क्या कहते हैं? ये जो है ये वाइकिंग एज के नाम से जाना जाता है। तो स्कैंडिनेवियन जो इन्फ्लुएंस ओल्ड इंग्लिश के वोकेबुलरी पे यानी वोकेबुलरी का अर्थ वर्ड्स पे जो हुई वह भी काफ़ी रही, इसलिए कि इनके रिलेशनशिप्स जो थे यानी डेन्स लोगों के यानी स्कैंडिनेवियन लोगों के एंग्लो सेक्शन से काफ़ी ही अच्छे रिलेशनशिप थे। और 9th सेंचुरी के अंत होते होते बहुत से वर्ड जो है यहाँ पर जो है वह ओल्ड इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हो गई, ओल्ड इंग्लिश में जो है इस्तेमाल होने लगी, जिसमें बर्थ, बैंक, एग, नाइफ, लेग, रेस, ट्रस्ट और भी काफ़ी वर्ड हैं जो आप जो है पेज नंबर 10 से आप देख सकते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक से। यहाँ पे काफ़ी और वर्ड है जिसमें स्काई, वीक, विंडो और भी वर्ड हैं। ओके, तो ये स्कैंडिनेवियन जो बोरोइंग थे ये सिर्फ इन्हीं वर्ड्स तक सीमित नहीं थे, बहुत से फैमिली के नेम्स और प्लेसेस में भी जो है इन वर्ड का योगदान रहा। और यह सिर्फ नाउन्स, वर्ब और एडजेक्टिव तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन के भी बहुत से वर्ड्स आए, इवन प्रोनाउन के भी बहुत से फॉर्म्स जो है वह लिए गए जो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से थे। क्लियर? ओल्ड इंग्लिश में कुछ प्रोनाउन जैसे HIE, HIRA, हिम, ये सब जो है ये डैनिश वर्ड यानी स्कैंडिनेवियन उनसे रिप्लेस हुए, जिसमें दे, देयर, देम इनका भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और कुछ वर्ड्स जो बोथ, सेम, टू, टिल और दो, ये सारे स्कैंडिनेवियन ओरिजिन के वर्ड हैं। और सबसे रिमार्केबल बोरोइंग जो स्कैंडिनेवियन से था वो है जो टू बी का जो है वह प्लूरल है। ओके, इसका तो ये सबसे रिमार्केबल है आर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात की जाए, लिटरेचर यानी प्रोज, पोएट्री, ड्रामा या ऐसे इस तरह की जो राइटिंग है उन्हें हम लिटरेचर कहते हैं। तो दो टाइप्स की थी, एक था ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन यानी पहले जितने लोग थे वह ओरली यानी बोलकर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसा। और दूसरा जो था सॉन्ग्स, पोएम और रिलीजियस जो राइटिंग है जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे गए, जिनमें कुछ आज भी मौजूद हैं, जिसमें द बेवुल्फ, द जूनियस, द एक्सीटर बुक एंड द वर्सेली बुक्स, ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं हाथ से लिखे हुए, ये किसी न किसी लाइब्रेरी में जो है अभी भी यह मौजूद हैं। और इस लिटरेचर में सबसे गोल्डन जो पीरियड था, गोल्डन जो टाइम था वो किंग एल्फ्रेड का टाइम था, क्योंकि किंग एल्फ्रेड जो था एक स्कॉलर, एक सोल्जर, लॉ गिवर और रूलर यानी शासक भी था। और उसने क्या किया कि बहुत से ऐसे लोग थे जो लैटिन को नहीं समझ सकते थे, तो उसने लैटिन को वेस्ट सेक्शन में
बहुत से स्कॉलर के द्वारा वो ट्रांसलेट किया, जिसमें बीड्स की जो हिस्ट्री थी, यह बीड्स की हिस्ट्री, इसने इसको भी ट्रांसलेट किया वेस्ट सैक्सन में। और सबसे नोटेबल जो वर्क है वह उसका वर्क है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ओके, तो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो है यह फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, और इसको माना जाता है फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ अ यूरोपियन नेशन इन इट्स ओन लैंग्वेज, यानी अपने लैंग्वेज में लिखी गई ये क्रॉनिकल एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल है, जो बहुत ही नोटेबल वर्क है। 1066 एडी में जो है ओल्ड इंग्लिश, यह पीरियड जो है एंड हुआ, क्योंकि 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, यानी नॉर्मन लोगों ने जो है वो इंग्लैंड पे आक्रमण किया और फ्रेंच कॉलोनी को एस्टैब्लिश किया, जिसकी वजह से फ्रेंच लैंग्वेज जो है वह कोर्ट की लैंग्वेज हुई, जस्टिस की लैंग्वेज हुई, न्याय की लैंग्वेज हुई, शासन करने के लिए लैंग्वेज हुई और एजुकेशन की लैंग्वेज हुई। और फ्रेंच जो है अपर क्लास के लोग जो है वह बोलना शुरू किए। लेकिन बहुत वक्त के बाद फिर जो है धीरे धीरे इंट्रैक्शन और इंटर मैरिज की वजह से जो है इंग्लिश जो है फिर अपना स्थान लेने लगी और फ्रेंच को रिप्लेस करने लगी। तो इस तरह जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड हमने देखा कैसे इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश पीरियड में डेवलप कर रही है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा मिडिल इंग्लिश होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।